एक स्मॉल पीरियड के बाद, ओके, लार्ज पीरियड नहीं है, एक लार्ज स्केल पीरियड के बाद वो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएगा, क्या होगा पता है, वो सीवियर एंड पे पहुंच जाएगा, देन ही विल डाई। ओके, सो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं चालू रखता, मतलब क्या, स्मॉल स्केल, मतलब आप बोल सकते हो स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड्स के बाद अगर वो ये नहीं करवाता, ट्रीटमेंट नहीं करवाता, मतलब क्या होता है, ऐसे समझो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ओके, तो ऐसे समझो हफ्ते में 2-3 बार ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ा उसको, तो हफ्ते में 2-3 बार, हर हफ्ते में 2-3 बार करवाना ही पड़ेगा उसको। जैसे हेल्दी बॉडी excretes or removes the urea and the waste products every day, so अब every day तो treatment it will be like irritation for the person, but उसको करवाना पड़ेगा because उसने पहले ignore किया, तो उसको अब every day तो करवाना पड़ेगा, ओके, बट एवरी डे नॉट पॉसिबल, देन हफ्ते में 2-3 बार तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट इन अ सेंस व्हाट, ट्रीटमेंट मतलब ऐसा ऑपरेशन वगैरह वैसा कुछ नहीं, ट्रीटमेंट इज अ सिंपल थिंग कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी में बिल्टअप हुए वो निकालना है, ओके। सो ये हो गया इग्नोर करने के बाद का सीन, ओके, ये हो गया इग्नोर करने के बाद का सीन। मतलब क्या कि पहले दिन हुआ, माइनर लेवल पे महसूस नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन उसको सिम्टम्स फील होंगे बट ही इज जस्ट इग्नोरिंग, उसके बाद चौथे दिन 30-40% खत्म हो चुका है, फंक्शन एबिलिटी खत्म हो चुकी है, आफ्टर दैट ऑल्सो ही इज जस्ट इग्नोरिंग। इग्नोर क्यों करवा रहे हम, एक्चुअल में इग्नोर नहीं करवाते, जैसे मैं पहले भी बोला, इग्नोर क्यों करवा रहे, क्योंकि हमें लास्ट स्टेज तक उसको लेके जाना है, कि मतलब लास्ट स्टेज तक हो क्या सकता है ज्यादा से ज्यादा, ओके। सो यहां से ट्रीटमेंट चालू करवाया, मतलब आप समझो, ब्लैक पेन से करते हैं, ग्रीन और रेड ज्यादा ही ब्लैक पेन से करते हैं, देखो यहां से, ओके, यहां तक, ओके, समझो इसके बीच में कहीं भी वो करवाता है, दैट इज 5 to 9 के बीच में, ये जो लेवल हमने 10 लेवल बनवाई ना, हमने 10 लेवल बने 1 to 10, तो 5 to 9 के बीच में कहीं भी वो अगर ट्रीटमेंट शुरू करवाता है तो क्या होगा, जो किडनी है वो मेंटेन हो सकती है, ओके, मेंटेन हो सकती है। बट अगर आप देखो यहां से यहां तक क्योर करने के चांसेस होते हैं, चांसेस, ओके, क्योर करने के चांसेस क्रिएट होते हैं, बट इसके आगे ट्रीटमेंट होती है, समझ में आया, मतलब समझो 1 to 5 तक ऐसे समझो कि क्योर होने के चांसेस है, और 5 to 9 तक ट्रीटमेंट के चांसेस है, और 10th में आपके मरने के चांसेस हैं। समझ में आया आपको, मतलब सीवियर हो गया ना, ये अच्छा निकला, हाँ। सो 1 to 5 क्योर के चांसेस, 5 to 9 ट्रीटमेंट के चांसेस, 10 में आपके मरने के चांसेस, मतलब ये जो ए नामक, आपके नहीं सॉरी, ए नामक इंसान है, इसके मरने के चांसेस, ओके। सो ये ए नामक इंसान जो है, ये 1 to 5 के लेवल के बीच में अगर कहीं डॉक्टर को विजिट करके सीरियसली लेता है और अपने हैबिट्स को चेंज करके इग्नोरेंस दूर करता है, तो क्योर करने के चांसेस थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं। इग्नोर करता गया, 5 to 9 के बीच में अगर वो डॉक्टर कंसल्टेशन करवाता है और वहां पर उसको मेडिसिन के साथ उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के चांसेस, और यहाँ पर भी इग्नोर करता है, ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं करता, मेडिसिन भी ढंग से नहीं लेता, और जो करने के लिए कहा गया वो भी नहीं करता, तो उसके मरने के चांसेस, ओके, वो बढ़ जाते हैं। तो ये आपको लेवल समझ में आया क्या है, ओके, ये आपको समझ में आया क्या होगा, कि पहले उसको लेवल 1 क्या हुआ, थोड़ा सा फंक्शन करना बंद कर दिया, 3 से 5% बंद कर दिया, ओके, फंक्शन एबिलिटी कम हुई। दूसरे तीसरे में क्या हुआ, 5 से 20% के बीच में कहीं तो बंद हुआ, फंक्शनल एबिलिटी कम हुआ। चौथे से 5 में 40% पकड़ लो कि फंक्शनल एबिलिटी कम हुआ, इसके दौरान 70 to 80% कम हो जाता है, तो ट्रीटमेंट का जरूरत है। इसके आगे 100% बंद हो जाता है, मतलब इंसान मर ही जाएगा, ही विल डाई, ओके। तो ये आपको समझ में आया कि पहले माइनर लेवल पे हुआ, फिर जो फंक्शनल एबिलिटी थी किडनी की वो मेजर लेवल पे कम हुई,
उसके बाद जो मेजर ट्रीटमेंट्स होती है डायलिसिस वगैरह ये सारी चीजें जो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे वो सारी चीजें हुई। और अगर ये भी वो ढंग से नहीं कर रहा तो भाई तुम तो भगवान के पास जाओगे। देयर इज वन एंड रिजल्ट दैट इज द पर्सन विल डाई। ओके, सो अगर ये स्टार्टिंग के 5 लेवल्स, 10 लेवल नहीं होते वैसे, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला आपको सिर्फ समझाने के लिए। ओके, ये 5 लेवल्स के दौरान अगर वो कंसल्टेशन करवाता है एंड वो मेडिसिन प्रॉपरली ले रहा है, डेली रूटीन चेंज कर रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है वगैरह, ये सारी चीजें जो मैं बोला कि फैक्टर्स वो डिटरमाइन कर रहा है, उसके लिए वो जो फैक्टर्स है वो सीरियसली ले रहा है, तो क्योर होने के चांसेस क्या होते बढ़ जाते हैं। अगर 5 to 9 के लेवल के बीच में पहुंच चुका है वो इंसान और फिर वो ए नामक इंसान क्या करता है, कंसल्ट करवाता है डॉक्टर से, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करवाना है। और उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के बाद भी मतलब वो सीरियसली नहीं ले रहा तो फिर किडनी फेलियर सीवियर होगा, देन इट विल डैमेज द बॉडी एंड देन फाइनली अगर बॉडी नहीं बचा तो क्या होगा, फिर ही विल डाई, ही और शी विल, द पर्सन विल डाई, ये नामक इंसान ही मरेगा, राइट। तो मतलब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है अभी सीरियसली देखते हैं। दैट इज इस लेवल के दौरान 30 से 40% किडनी फेल हो रहा है, मतलब ऐसे समझते हैं इतना भी हो गया तो फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाते, सीरियसली ट्रीटमेंट शुरू करवाते, राइट। बट यहाँ पर हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि माइनर लेवल पे, राइट, तो 30-40% नहीं लेते हम, रुको, 30-40%, 70-80% नहीं लेते, ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट लेवल से 5th लेवल तक माइनर लेवल पे कुछ सिम्टम्स दिखे, ओके, और 5th to 9th लेवल तक कुछ मेजर सिम्टम्स दिखे और किडनी फेलियर बहुत ही सीवियर लेवल पे जा रहा है, और फिर 10th लेवल पे सीवियर लेवल पे जा चुका है, कुछ नहीं हो सकता, ना क्योर हो रहा है, ट्रीटमेंट से भी नहीं हो सकता, तो फिर इंसान को शांति मिलेगी फिर उसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल से 5th लेवल तक क्योर किया जा सकता है, ऐसा समझो, क्योंकि माइनर लेवल बोला मैं, उसके माइनर लेवल पे किडनी फेलियर हुआ है, उसके बाद 5th से 9th लेवल हमने पकड़ी कि मेजर लेवल पे हो रहा है, थोड़ा सा किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, सिम्टम्स भी मेजर हो रहे हैं, तो वहां पर क्या पकड़ा जाएगा कि ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, मेडिकेशन जरूरी है और फिर ट्रीटमेंट भी जरूरी है। सो द मेडिकेशन एंड द ट्रीटमेंट विल बी द ऑप्शन देयर एंड देन द 10th विल बी ऑब्वियसली, जो मैं बोला बार बार अच्छा नहीं लगता बोलना, ठीक है। सो दिस इज द लेवल्स, ओके। अब ये हो गया, ये हमने यहां पर ये भी समझ लिया कि किस लेवल पे कितना माइनर कब हो रहा है, क्या हो रहा है, और कब क्योर किया जा सकता है, कब क्योर नहीं किया जा सकता, और कब देयर आर नो चांसेस फॉर द ट्रीटमेंट टू, ओके। सो इसके थ्रू हमने क्या समझा कि कब क्योर किया जा सकता है, कब क्योर नहीं किया जा सकता, व्हेन आर द चांसेस हाई दैट किडनी फेलियर इज will happen seriously and when is the chances low, and ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश क्या कर रहे थे हम कि ये जो स्टेटमेंट है, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, किडनी फेलियर इज द एंड रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, ये जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ पर समझाने के लिए ये पूरा किया। मतलब यहाँ पर पहले दिन ही, मतलब ये जो पहला लेवल है इसको दिन पकड़ते, ठीक है, अभी पहले दिन ही किडनी फेलियर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर आदत बिगड़ी, फिर ऐसे 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 यहाँ पर कुछ % में किडनी फंक्शंस फेल हुए, फिर थोड़े से आगे 8-9 लेवल पे ज्यादा फंक्शंस ये हो गए, फेल हो गए, तो फिर जाके किडनी फेलियर हमें लगता है कि अचानक हो गया, बट इट इज द gradual loss of kidney function which results in kidney failure, okay. So if the question comes like this in whichever examination, okay, अगर वो तुम्हारा स्कूल का है या प्रीलिम्स हो रहे हैं बोर्ड्स का, okay, बस हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, if the question comes like this, that is the kidney failure a sudden effect or a process, okay, तो वहां पर ऑब्वियसली अगर ऐसा दिया कि स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई वगैरह, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो अगर ऐसा आता है कि इज किडनी फेलियर अ सडन इफेक्ट, जस्टिफाई इट,
अगर तुम ट्रू बोलते हो तो जस्टिफाई करो, फॉल्स बोलते हो तो जस्टिफाई करो, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, फॉल्स होगा। सो व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस इज द एंड रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। बस एक स्टेटमेंट में भी समझा जा सकता है। ये तो आपको एक, ये जो इतना सब कुछ तामझाम क्यों किया कि 10th लेवल तक गए वगैरह, ये क्यों किया, ताकि आपको ये जो एक स्टेटमेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दैट इज, इट इज नॉट अ सडन इफेक्ट, ओके, इट इज नॉट अ सडन अटैक लाइक किडनी फेलियर एकदम ऐसे अचानक, नो, इट इज नॉट, इट डज नॉट हैपन सडनली, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फेलियर। अगर ऐसा आता है कि इज किडनी फेलियर सडन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। अलग तरीके से भी आ सकता है, आई एम टेकिंग दिस पैटर्न, ओके। तो क्या बोलना है, फॉल्स, जस्टिफाई करो, ट्रू बोलते हो तो जस्टिफाई करो, ट्रू बोलोगे तो वैसे भी जानिए मार्क्स, फॉल्स बोलना है। क्यों, बिकॉज इट इज नॉट सडन, ओके। फॉल्स बोला, आप जस्टिफाई कैसे करोगे, इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पहले दिन हुआ फिर ए नामक इंसान ने वगैरह, ये नहीं करना है, ओके। ये स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने आपको किया, ओके। सो क्या जस्टिफिकेशन होगा अगर आप फॉल्स लिख रहे हो, तो क्या जस्टिफिकेशन होगा कि द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस रिजल्ट्स इन किडनी फेलियर, ओके। ऐसा नहीं तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हैज द एंड रिजल्ट एज किडनी फेलियर, ओके। सो इस तरीके से, मतलब क्या कि ये सडनली नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, या आप बोल सकते एक प्रोसेस है जिसमें किडनी फंक्शंस ग्रेजुअली उनकी फंक्शनल एबिलिटी लूज हो रही है, दे आर लूजिंग देयर फंक्शनल एबिलिटी, बिकॉज ऑफ विच द एंड रिजल्ट इज किडनी फेलियर, ओके। सो इस तरीके से हमारा पूरा ये कवर होता है। एक और चीज हमने बोला था, केस 2 देखा था हमने, सॉरी फॉर द इग्नोरेंस, दैट इज केस 2 देखा हमने कि ये ए नामक इंसान क्या कर रहा है, इग्नोर किए जा रहा है, ओके। तो वो फाइनली यहां पर पहुंचा, ठीक है। अब कोई केस 1 पकड़ते हैं जो ध्यान से देख रहा है क्या सिम्टम्स हैं, ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन करवा रहा है, ओके। सो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर क्योर होने के चांसेस, यहाँ पर ट्रीटमेंट के चांसेस, यहाँ पर जाते नहीं, क्योंकि वो ध्यान दे रहा है ना। केस 1 हमने क्या लिया, ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड केस 2 की बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो ए नामक व्यक्ति क्या कर रहा है कि ध्यान दे रहा है, तो अगर वो इस दौरान ध्यान देता है तो क्योर होने के चांसेस होते हैं, इस दौरान ध्यान दे रहा है तो ट्रीटमेंट के चांसेस है, ओके। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ओके, वो आपको समझ में आएगा केस 1 क्या है। अगर ध्यान दिया जाता है तो यहाँ पर इस दौरान क्योर हो सकता है, इस दौरान ट्रीटमेंट हो सकता है, ओके। सो ये 2 केसेस थे जो हमने डिस्कस किए नोट के ऊपर, ओके। तो ये समझ में आ गया, किडनी फेलियर अचानक नहीं होता, वो एक प्रोसेस है जिसमें किडनी फंक्शंस लूज होते हैं, मतलब क्या होता है, उनकी फंक्शनल एबिलिटी वो खोते जाते हैं, किडनी दे लूज देयर functional ability, okay, and then due to this it is a gradual loss, right? So it ends up in the result of kidney failure, okay. So ये था इसका पूरा आप बोल सकते हो समरी, जो लास्ट में मैं बोला, राइट। सो ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट, पूरा डिटेल में देखा, एंड ये खासकर थोड़ा ज्यादा डिटेल में होगा। सो ये पूरा हमने डिटेल में देख लिया है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब बढ़ेंगे रिकॉलेक्शन की तरफ।